फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज ये जनरल रीडिंग है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आप लोग लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत लोगों की एक साथ कलेक्टिव रीडिंग करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट रेजोनेट कर सकता है, कुछ नहीं भी करे। तो देख रहे हैं कि आज क्या हो सकता है आपके साथ में, सामने वाले के साथ में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, वो सब हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, या सामने वाले का व्यू पॉइंट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। दोनों चीज़ आपकी भी आएगी तो आपकी भी रीडिंग करेंगे और उनकी आएगी तो उनकी भी देखेंगे। वो 9 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है, देखो आपकी सिचुएशन अभी ऐसे मुझे लग रही है कि आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स मतलब इंसान एक अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहता है, मतलब कि ये मुझे मिल जाए, ये आपकी इच्छा है कि आपको ये चीज़ मिले, या लाइफ में अपने बहुत ड्रीम्स देखें। तो वो ड्रीम्स आपके इच्छाएं बहुत सारी है, लेकिन वो आपको 9 ऑफ कप्स आपका पूरा फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप बहुत परेशान हो रहे हो या बहुत ज़्यादा अपसेट हो। चाहे कोई भी मैटर को रिलेटेड हो सकता है ये, चाहे लाइफ में कोई सक्सेस पाना हो या चाहे इस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, तो आपको कभी कभी लगता है कि ये पर्सन डिज़र्विंग भी है कि नहीं है, मैं जिसका इतना वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। शायद ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखा दिए, फिर फुलफ़िल नहीं कर रहा है या कर रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपके ड्रीम्स है आपके एक एम्प्रेंस बनने का। एम्प्रेंस मतलब जो भी पर्सन आपसे प्यार करे वो सिर्फ आपके अलावा किसी और को प्यार ना करे। एम्प्रेंस मतलब आपको ही सब चीज़, अपनी दिल की रानी या दिल का राजा आपको ही समझे, समझ रहे हो, आपके अलावा किसी और की तरफ ना देखे, आपको वो हर सुख सुविधा दे, आपका हर तरह से ख्याल रखे, जो एक स्पाउस अपने पार्टनर का रखता है, या एक पर्सन जिसे बहुत ज़्यादा चाहत रखता है या प्यार करता है, वो आपको उस तरह की एक फीलिंग दे, समझ रहे हो। तो वो एम्प्रेस एक कभी भी एक इंसान को जिससे वो प्यार करता है उसके लिए वो एम्परर है, एम्प्रेस होता है, ये याद रखिए। तो आप इस तरह की चाहत रखते हो इस पर्सन से, और ये पर्सन भी शायद आपसे इसी तरह की चाहत रखता है। दोनों जन की चाहत इसी तरह से होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपकी चाहत ज़्यादा लग रही है मुझे इस सिचुएशन में, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन से रही होगी। हो सकता है ये पर्सन पास्ट में आपके एफर्ट्स नहीं देख रहा था या देख रही थी, तो आपको बहुत परेशानी लग रही थी, लग रहा है कितने दिन तक आंखों पे पट्टी बांध के रखेगा सामने वाला, या मतलब वो देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, कितना भी समझाने की कोशिश कर रहे हो सकता है इनके कान भरने वाले बहुत ज़्यादा है, या इनको देखो दिख रहे हैं इसके कितने सारे लोग इनके आजू बाजू इर्द गिर्द घूमे रहे, तो वो इनके दिमाग ख़राब करने वाला बोल सकते हो, या इनके माइंड में पॉइजन भरने वाले बहुत सारे ज़्यादा लोग रहे हो। तो आपको इस चीज़ से इतना आप परेशान हो गए ना, आप भी सोच सोच के थक गए कि अब मैं इस पर्सन का वेट करूँ कि नहीं करूँ, मुझे लाइफ में आगे निकल जाना चाहिए या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये जब तक ये पर्सन जब तक आँख खोलेगा तब तक बहुत देर नहीं हो जाए, या ऐसा आपको लग सकता है एक सिचुएशन, क्योंकि ये सिचुएशन में आप बहुत बार आए होंगे या आ चुके हो, और हर बार आपने सोचा कि नहीं सेकंड चांस देते हैं इस पर्सन को, या इस पर्सन को एक मौका और देते हैं, और थोड़ा टाइम है ना देख लेते स्पेंड करके, या और थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। ये चीज़ आपकी हमेशा एनर्जी रही है, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हो या बहुत ज़्यादा इनके तरफ अट्रैक्टेड हो, या ये भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ऐसे नहीं बोलूँगी ये भी अट्रैक्टेड नहीं है, इसकी वजह से वो क्या बीच बीच में आपके पास आते हैं चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टेड है, ये आज नहीं तो कल एक्शन लेगा या लेगी, तो ये आप वो जब वो इस तरह की फुलफिलमेंट नहीं करते तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कमिटमेंट को लेकर है, या कोई शादी हो चुकी है तो शादी में जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर है, या कुछ भी है, मतलब आप तब मैरिड हो तो उसको लेकर, अगर अनमैरिड हो तो उसको लेकर है, या ये पर्सन कहीं और मैरिड है, आप सिंगल हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप बहुत परेशान हो गए हो, अभी आपको लग रहा है कि ये कमिटमेंट कब आएगा, लेकिन ये 3 ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट है, तो आप दोनों जन वर्क कर रहे हो, आप अपने साइड में काम कर रहे हो, वो अपने साइड में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दोनों जन काम नहीं कर रहे हो, आपको उनके एफर्ट्स नहीं दिख रहे, वो वहाँ पे काम कर रहे तो आपको उनके एफर्ट्स नहीं दिख रहे, यहाँ पे आप काम कर रहे हो तो ये पर्सन इतना नहीं आपको नोटिस नहीं कर रहा है, ये आपको देख सकते हैं लेकिन वो क्या आपको नोटिस नहीं कर रहे हो, और आप पीछे मुड़ के देख नहीं रहे हो कि पर्सन एफर्ट्स डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, तो आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि आप ही मेहनत कर रहे हो, उनको लग रहा है कि मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी अपने साइड से समझाने के, या पेरेंट्स अगेंस्ट पेरेंट्स को समझा रहा हूँ, या अगर सपोज थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके लाइफ में कोई, तो उनको अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, या सपोज और भी कोई प्रॉब्लम्स है, मनी प्रॉब्लम्स है कोई भी, तो उन पर मेहनत दोनों जन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत दोनों जन नहीं कर रहे, लेकिन एफर्ट्स दोनों की तरफ से, कमिटमेंट को लेके, ये अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो उसको लेके एक मेहनत डेफिनेटली दोनों की तरफ से है।
आपके एक्शन चाहते हो, और ये पर्सन अगर और आपके इस पर्सन को बहुत एक्शन लेने के लिए बहुत स्ट्रेंथ भी देते हो कि आप एक्शन लो या इस तरह से बिहेव करो या ये बोलो कि ताकि ये पर्सन किसी भी तरह से आगे बढ़े, समझ रहे हो, किसी भी तरह से ये चीज़ों को अपनी लाइफ में कंप्लीट करके, जो चीज़ इनको सर्व नहीं कर रही है या जो भी लोग इनके अगेंस्ट है उनको आप साइड करके आगे बढ़ने के लिए आप इनको बार बार प्रोत्साहन कर रहे हो या इनको समझा रहे हो। बहुत ऐसे आपकी साइड से एक एफर्ट्स बहुत चली गई है, लेकिन ये पर्सन क्या है, देखो यहाँ पे ये मैस्कुलिन क्या खाली सुनता है आपकी या सुनती है, मतलब लेकिन है ना कुछ रिएक्शन नहीं देते। लेकिन इसका भी एक एंडिंग फेज आ रहा है, 10 ऑफ वैंड्स। अब आप भी समझाना नहीं चाहते, बोला बहुत बहुत हो गया, अभी उनको आना है तो वो पसंद सामने से आएंगे, सामने से ही एफर्ट्स खुद डालेंगे और खुद करेंगे। लेकिन आपको जैसे आप एज पे पहुंच गए हो ना और एकदम कि हाँ अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, चाहे पसंद आए या नहीं आए, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जब आप अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हो एंड आप अपनी लाइफ में फूल की एनर्जी, यहाँ पे देखो कितने बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, तो आप एक डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे भी आ चुके हो, ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। आप पहले जैसे पर्सन अभी नहीं रहे हो, आप जैसे जिस तरह की सोच पहले रखते थे अब वैसे नहीं हो, आपकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो अभी आप क्या एक स्ट्रॉन्ग पर्सन भी बन चुके हो, आपको एक पहले हिम्मत नहीं थी इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ने की, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अपने आप पे फोकस ज़्यादा करना है, सेल्फ लव में ज़्यादा आ रहे हो। जब आप जैसे आप सेल्फ लव में आ रहे हो, आप स्टेप्स लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो ये पर्सन एक जजमेंट ले रहा है आपके लिए, यूनिवर्स उनको एक जजमेंट दिला रही है आपके लिए कि भाई अब तुम एक जजमेंट लो और एक ना इस पर्सन के लिए आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो, वो चीज़ आप एक करो। तो वो मुझे लग रहा है कि वो पर्सन, ये सॉरी प्लेन कार्ड है, तो ये वो पर्सन उस चीज़ की एनर्जी में आ रहा है कि हाँ मुझे अभी जजमेंट लेना पड़ेगा। देखो ये आपके पास आना चाहते हैं, ये पर्सन ऐसा नहीं कि आना नहीं चाहते, ये पर्सन अभी एक जजमेंट लेंगे, अपना डिसीजन लेंगे, आपके पास आएंगे। समझ रहे, जैसे दिख रहा है यहाँ पे आपके पास एक पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, एक जजमेंट लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप अकेले वेट करते करते बहुत थक चुके हैं। अभी आपको आप अकेले में भी हैप्पी हो, ऐसा नहीं कह देगा आपका गिटार दिख रहा है आपके पास, तो आप अपने हैप्पीनेस में हो, सेल्फ लव में आ चुके। जब आप सेल्फ लव में आते हो, अपने तरफ केयर करते हो, तो वैसे ही ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, या आपकी तरफ झुकने की कोशिश करता है, या आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे मैं बोलूँगी। और देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली ये एक बैलेंस भी करना चाहते हैं सिचुएशन को, या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है उसको बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि आप एफर्ट्स नहीं डालते अभी। अब आपके एफर्ट्स का आपको फ्रूट्स लेने का टाइम आ गया, आपने इतने एफर्ट्स डाल चुके हैं, अभी आपको देखो फिर बास्केट लेके बैठे हो, आप अपना फ्रूट्स आप कलेक्ट करने का आपका टाइम आ गया, ऐसे बोल सकते हो। अभी आप एफर्ट्स डालो भी मत, मैं बोलूँगी अगर जो पर्सन आपको इतने एफर्ट्स डालने के बाद में भी आपको नहीं देख रहा है या नहीं आपको तवज्जो दे रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि पर्सन आपके लिए राइट है कि नहीं है, समझ लो, आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। अगर ये नहीं मिल रहा है तो दूसरा कोई आपके जो रियल सोलमेट है आप उसको भी आने से रोक रहे हो अपनी लाइफ में, ये याद रखिएगा। अगर अब ये भी पसंद है कि आपको यकीन है कि आपको ये आएंगे ही, लेकिन आपको उनके लिए वेट नहीं करना है, फिर आपने सेल्फ लव में आइए, अपनी एनर्जी चेंज कीजिए, अपनी लाइफ में अपने आगे बढ़िए। देखो प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक स्टेबिलिटी डेफिनेटली पर्सन लेके आएंगे आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी डेफिनेटली आती है। और प्रिंसेस ऑफ वेंस को प्रिंस और प्रिंसेस दोनों ओपन हो चुका है यहाँ पे, तो आप दोनों जन का एक देखो ना, आप दोनों जन सेम लेवल पे आ रहे हो, सेम एनर्जी में आ रहे हो, सेम पेज पे आ रहे हो, तो वो आपके लिए एक अच्छा रहेगा, मैं ऐसे बोलूँगा। और ये ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक चीज़ें होती हुई दिख रही है, क्योंकि टावर्स आ रहे हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन होती है कोई भी चीज़, मतलब टावर मतलब कभी भी ख़राब नहीं होता हमेशा के लिए, तो कुछ ना कुछ ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि ये पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई है या आपकी एनर्जी चेंज हो गई। जब आप अपने अंदर शिफ्ट लाते हो, सामने वाले में शिफ्ट डेफिनेटली आता है, तो आप अपना एनर्जी फोकस शिफ्ट करते हो, वैसे ही ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। देखो ये हार्ट दिख रहा है, हार्ट्स बने हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ हार्ट का बुके लेके आ रहे हैं, अपना हार्ट चक्र इनका ओपन हो रहा है, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप थोड़ा सेल्फ लव में आइए, मैं ये बोलूँगी। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आ रहा है, ये गेन का कार्ड भी है, तो आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, स्टार्टिंग में जो आया था 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो वो बेस में तो वो आपको बता रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम भी आ रहा है, और यहाँ पे फिर आपकी एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। नई शुरुआत आपकी, देखो आपके आप यहाँ शुरुआत करें, पीछे आपका मैस्कुलिन यहाँ पे दिख रहा है, आपका मैस्कुलिन आपके पीछे आ रहा है कि भैया मैं हूँ, मैं सॉरी भाई बोल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मतलब मैं हूँ, तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ में चलना चाहता हूँ या चलनी चाहती हूँ। मैस्कुलिन मतलब जो रनर एनर्जी में होते हैं, मैं इसको मैस्कुलिन एनर्जी बोलती हूँ, तो जेंडर कोई भी हो सकता है। तो जैसे ही आप अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, ये पर्सन आके आपको रोकेंगे कि नहीं मैं साथ में हूँ, मैं साथ में चलना चाहता हूँ और मैं साथ में ही रहूँगा आपके, ऐसे बोलेंगे आपको। तो अपनी एनर्जी चेंज कीजिए, अपना फोकस चेंज कीजिए, अपना नज़रिया बदलिए, सामने वाले को भी
पता नहीं कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा चेस करते रहते हो, वेट करते हो, तो सामने वाले को उसी तरह की एनर्जी जाती है, तो उसको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन तो मेरा वेट कर रहा है, ये आएंगे अपने आप। और 2 ऑफ फायर, आप एक इंडिसीजन से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, लेकिन ये मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड लग रहा है। और देखो 8 ऑफ एयर है, तो बहुत फास्ट ये मूवमेंट होती है। 8 ऑफ वैंस का कार्ड है ये इस तरह से, तो ये एक थ्रोट चक्र को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फास्ट एक कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। और एक बोल सकते हैं एक इमोशनल कम्युनिकेशन बोल सकते हो कि इमोशनल कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, और एक इमोशनल बातें आप दोनों के बीच में आ रही है। मैसेंजर ऑफ फायर आ रहा है, फास्ट एक मैसेज आते हुए आपकी तरफ दिख रहा है। तो एक ना आपको अपने एनर्जी शिफ्ट करने की, बेसिकली मैं ऐसे बोलूँगी, एक एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और ये 10 ऑफ वैंस का कार्ड है, तो मतलब अपने आप पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और पास्ट की, जिसमें देखा है सब पास्ट की चीज़ें हैं जो वैसे सारे बर्न कर दिए। पास्ट की जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की तरफ आपकी, अगर आपकी कोई नेगेटिविटी है उस पर्सन के लिए, तो वो भी आप डिलीट कर दीजिए। वो बोलते हैं ना, कभी एक पेपर पे राइट करके उसको बर्न कर दीजिए। इसमें भी ऐसे ही दिखा रहे हैं, देखो पेपर पे लिख के उन्होंने बर्न कर दिया। तो नेगेटिविटी को एक रिलीज़ करने का ये भी एक तरीका होता है, तो उस तरह से कीजिए। और हमें अपने इमोशंस में और ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा मत रहिए कि हाँ ये ऐसे वैसे। ड्रीम्स खाली देखते हो, फुलफिल नहीं करोगे तो मतलब नहीं है। आपको खुद को ही अपने लिए एक एक्शन लेना पड़ेगा। सामने वाले से एक्सपेक्ट मत करो वो आपसे एक्शन लेगा। ये 10 ऑफ वाटर का कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट ऑटोमेटिक होगी जब आप खुद अपने लिए एक्शन लेते हो, अपने लिए करते हो, तो डेफिनेटली आपकी बोट आगे बढ़ती है। देखो आपकी दिख रही है, आपकी लाइफ में आपकी एक बोट आगे बढ़ रही है। आपकी लाइफ में एक तेज़ी आ रही है, एक लाइफ में एक ना मूवमेंट आ रहा है। कब तक आप स्टैग्नेंट एनर्जी में रहोगे, कब तक? खुद का नज़रिया बदलिए, खुद को बदलिए, खुद के लिए एक रास्ता खुद तैयार कीजिए। सामने वाले का वेट के सामने वाले आएगा तो मेरी लाइफ चेंज होगी, सामने वाला आएगा तो मेरे साथ में ऐसा होगा, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस। आप डिपेंडेंसी की एनर्जी में जा रहे हो। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन खुद हो, और आपका डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन हो रही है, मैं ऐसे बोलूँगी। तो अपनी मैनिफेस्टेशन पे वो बिलीव कीजिए। देखो बेस में कार्ड आ रहा है, लव का कार्ड आ रहा है, तो आपका लव डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अपनी एनर्जी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपनी एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हो, आप अपने वही एनर्जी में रहोगे, तब तक चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं इनर वर्क। इनर वर्क का मतलब ये होता है कि आपको अपने अंदर एक चेंज लाना है, खुद के अंदर एक चेंज लाना है। तो वो चेंज आप खुद क्रिएट कीजिए। समझ रहे? सामने वाले का वेट मत कीजिए कि सामने वाला आएगा तो मेरी लाइफ चेंज होगी। आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।